केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं, जहां आज उनकी मुलाकात फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से होगी। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, तकनीक और व्यापार समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 12 समझौतों पर सहमति बन सकती है। बैठक में राफेल लड़ाकू विमान कार्यक्रम से जुड़े तकनीकी मुद्दों, खासकर भारतीय हथियारों के एकीकरण और सोर्स कोड इंटरफेस एक्सेस जैसे विषयों पर भी बातचीत संभव है। मोदी की ये यात्रा भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त निशानेबाज और कोच जसपाल राणा का अंतिम संस्कार शनिवार को वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में खिलाड़ी, प्रशंसक और राजनीतिक हस्तियां शामिल हुईं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दोनों बेटे भी अंतिम संस्कार में पहुंचे, जबकि भाजपा नेता पंकज सिंह ने उनकी अर्थी को कंधा देकर श्रद्धांजलि अर्पित की। देहरादून में अंतिम दर्शन के बाद उनका पार्थिव शरीर काशी लाया गया, जहां परिवार और समर्थकों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। जसपाल राणा के निधन को भारतीय खेल जगत के लिए बड़ी क्षति माना जा रहा है। देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आयोजित 158वीं पासिंग आउट परेड में 515 जेंटलमैन कैडेट्स ने अंतिम पग पार कर भारतीय सेना में अधिकारी के रूप में कदम रखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड की सलामी ली और पहली बार एनडीए से प्रशिक्षण प्राप्त 9 महिला कैडेट्स के सेना में शामिल होने को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। इस अवसर पर परिजनों ने अपने बेटों बेटियों के कंधों पर सितारे सजाए, जिससे जश्न और भावुकता का अनूठा संगम देखने को मिला। चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित एक मेडिकल स्टोर में दिन दहाड़े हुई सनसनीखेज वारदात में 45 वर्षीय कैशियर जानकी दास की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि 2 नकाबपोश हमलावर दुकान में दाखिल हुए, काउंटर के पास हथियार लोड किया और कुछ ही सेकंड में 13 राउंड फायर कर दिए। गंभीर रूप से घायल जानकी दास को पीजीआईएमआर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार हमलावर वारदात के बाद स्कूटर या बाइक से फरार हो गए। घटना के पीछे रंगदारी या पुरानी रंजिश की आशंका जताई जा रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है। मनाली घूमने गए पंजाब के एक परिवार की कार हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में गहरी खाई में गिर गई। हादसे में पिता और उनकी बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां और 2 बेटों समेत 3 अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद कार खाई में उल्टी पड़ी मिली। स्थानीय लोगों और राहत दल ने बचाव अभियान चलाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। प्रारंभिक जांच में पहाड़ी सड़क पर वाहन से नियंत्रण खोना हादसे की वजह माना जा रहा है। ईरान ने संकेत दिया है कि वो रणनीतिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों पर सुरक्षा शुल्क या टैक्स लगा सकता है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में बढ़ते तनाव और समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये कदम जरूरी हो सकता है। साथ ही तेहरान ने अमेरिका से अपने जब्त किए गए अरबों डॉलर के फंड जारी करने की मांग भी दोहराई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक है, इसलिए किसी भी नए शुल्क का असर वैश्विक तेल व्यापार और कीमतों पर पड़ सकता है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 12 आरक्षित विधानसभा सीटों को खत्म करने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया है। प्रदर्शनकारियों और आंदोलनकारी संगठनों के अनुसार पिछले 4 दिनों में 46 लोगों की मौत हो चुकी है और 1100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आंदोलन का नेतृत्व जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कर रही है, जो उन सीटों का विरोध कर रही है जो पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में बसे कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं। हालात बिगड़ने के बाद कई शहरों में बाजार, स्कूल और सरकारी कार्यालय बंद हैं, जबकि इंटरनेट सेवाएं भी प्रभावित बताई जा रही हैं। पाकिस्तानी प्रशासन ने अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं और आंदोलन के नेताओं पर देशद्रोह समेत कई मामले दर्ज किए हैं। सरकार के नए ईंधन नियमों के तहत अब एक ग्राहक को रिटेल पेट्रोल पंप से 200 लीटर से अधिक डीजल नहीं दिया जाएगा। साथ ही औद्योगिक, व्यावसायिक और संस्थागत यानी कमर्शियल उपभोक्ता सामान्य पेट्रोल पंपों से पेट्रोल डीजल नहीं खरीद सकेंगे। उन्हें अधिकृत थोक विक्रेताओं यानी बल्क सप्लायर से ईंधन लेना होगा, जहां डीजल की कीमत रिटेल पंपों की तुलना में करीब 40 रुपये प्रति लीटर अधिक पड़ सकती है। सरकार का कहना है कि ये कदम खुदरा उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की उपलब्धता बनाए रखने, आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर करने और बड़े पैमाने पर होने वाली खरीद की निगरानी के लिए उठाया गया है।
हरियाणवी गाने कॉलेज वाली छोरी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हरियाणा रोडवेज के कंडक्टरों और कर्मचारी संगठनों ने आरोप लगाया है कि गाने में लड़कियों और कंडक्टरों के लिए आपत्तिजनक और गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे उनकी छवि खराब होती है। इस मुद्दे पर विरोध बढ़ने के बाद गाने से जुड़े कलाकारों पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं गाने के अभिनेता ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि गाना लोकप्रिय हो गया है, इसलिए कुछ लोग जानबूझकर विवाद पैदा कर रहे हैं और इसे बेवजह मुद्दा बनाया जा रहा है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने फिल्म काला हिरन द बैटल फॉर लेगेसी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। सलमान का आरोप है कि फिल्म बिना उनकी अनुमति के उनके 1998 के काला हिरन शिकार मामले, उनकी छवि और कथित अंडरवर्ल्ड कनेक्शन से जुड़े पहलुओं को दिखाती है, जिससे उनके व्यक्तित्व, अधिकारों और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। याचिका में फिल्म के निर्माण, प्रचार और रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई है। इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म निर्माताओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 19 जून को तय की गई है। बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन हॉलीवुड में कदम बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने ग्लोबल टैलेंट और प्रोडक्शन कंपनी अनोनिमस कंटेंट के साथ करार किया है, जो कई अंतर्राष्ट्रीय और ऑस्कर विजेता प्रोजेक्ट्स से जुड़ी रही है। इस साझेदारी के बाद ऋतिक के हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में नजर आने की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि अभी किसी फिल्म या सीरीज की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। वहीं उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म क्रिश 4 भी ट्रैक पर है और इससे पहले ऋतिक अपनी वैश्विक पहचान को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ते दिख रहे हैं। हरियाणवी सिंगर डांसर सपना चौधरी अपने करीबी साथी और प्रसिद्ध रागिनी गायक पेप्सी शर्मा के निधन के बाद उनके गाजियाबाद स्थित घर पहुंची। वहां सपना करीब 2 मिनट तक पेप्सी शर्मा की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहीं और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान दिवंगत कलाकार की पत्नी रेणु उन्हें देखते ही गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी, जिसे देखकर सपना भी भावुक हो गईं। उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाया, बच्चों के सिर पर हाथ रखकर सांत्वना दी और कहा कि पेप्सी शर्मा का अचानक जाना लोकगीत जगत के लिए बड़ी क्षति है। उत्तराखंड की प्रसिद्ध माल्टा फसल, जिसे कई लोग फलों की रानी भी कहते हैं, अब उत्पादन के बावजूद कई चुनौतियों से जूझ रही है। कभी ये फल ऑस्ट्रेलिया, दुबई और अन्य विदेशी बाजारों तक निर्यात होता था, लेकिन आज किसानों को सिंचाई, परिवहन और बाजार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन का असर भी फलों की खेती पर पड़ रहा है, जिससे उत्पादन प्रभावित हुआ है। किसानों का कहना है कि यदि बेहतर मार्केटिंग, कोल्ड स्टोरेज और निर्यात सुविधाएं मिलें, तो माल्टा फिर से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान बना सकता है और उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती दे सकता है। उत्तराखंड की राजनीति में चल रही अटकलों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को गदरपुर विधायक अरविंद पांडे के आवास पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक बंद कमरे में बातचीत हुई। मुलाकात के बाद अरविंद पांडे ने कहा कि पार्टी या सरकार को लेकर उनके और मुख्यमंत्री के बीच किसी प्रकार की नाराजगी नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा पूरी तरह एकजुट है और मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में संगठन और सरकार मजबूती से काम कर रहे हैं। इस मुलाकात को आगामी राजनीतिक रणनीति और संगठनात्मक समन्वय के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप सी मुकाबले में मोरक्को ने 5 बार की चैंपियन टीम ब्राजील को 1-1 की बराबरी पर रोक दिया। मैच में मोरक्को के लिए इस्माइल साइबरी में 21वें मिनट में गोल कर बढ़त दिलाई, जबकि ब्राजील की ओर से विनीशियस जूनियर ने 32वें मिनट में शानदार गोल दागकर स्कोर बराबर कर दिया। इसके बाद दोनों टीमों को कई मौके मिले, लेकिन कोई भी निर्णायक गोल नहीं कर सकी। इस ड्रॉ के साथ ब्राजील ने विश्व कप के अपने पहले मैच में न हारने का रिकॉर्ड कायम रखा। ब्राजील 1934 से कभी भी अपना वर्ल्ड कप ओपनिंग मैच नहीं हारा है। वहीं 2022 विश्व कप की सेमीफाइनलिस्ट मोरक्को ने एक बार फिर मजबूत प्रदर्शन करते हुए टूर्नामेंट की शुरुआत अहम अंक के साथ की। भारत ने अफगानिस्तान को पहले वनडे में 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली। बारिश से प्रभावित 25-25 ओवर के मुकाबले में अफगानिस्तान ने 194 रन बनाए, जिसके जवाब में भारत ने 22.5 ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान शुभमन गिल ने शानदार 84 रन की नाबाद पारी खेलकर टीम की जीत सुनिश्चित की। वहीं वनडे डेब्यू कर रहे गुरनूर बरार और हर्ष दुबे ने 3-3 विकेट लेकर अफगान बल्लेबाजी को झकझोर दिया। गिल ने इस दौरान वनडे क्रिकेट में 3000 रन भी पूरे किए और भारत की जीत के हीरो रहे।
आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप में आज भारत और पाकिस्तान की टीमें 9वीं बार आमने सामने होंगी। अब तक हुए 8 मुकाबलों में भारत का पलड़ा भारी रहा है और टीम ने 6 मैच जीते हैं, जबकि पाकिस्तान को केवल 2 जीत मिली हैं। मुकाबले से पहले पाकिस्तान को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि कप्तान फातिमा सना अभ्यास के दौरान चोटिल हो गई और उनके खेलने पर संशय बना हुआ है। भारत आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरेगा, जबकि पाकिस्तान अपनी कप्तान की फिटनेस को लेकर चिंतित है। और अंत में मौसम। देश भर में आज मौसम का मिजाज बदला हुआ रहने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, उत्तराखंड, झारखंड और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में प्री मानसून गतिविधियों के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। दक्षिण और पूर्वी भारत के कई राज्यों में भी बारिश की संभावना बनी हुई है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों में आंधी, बिजली गिरने और भारी बारिश को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। इसी के साथ केवीपी न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।